नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको कर्क राशि और वृश्चिक राशि के पर जो शनि की ढैया चल रही है उसके बारे में आपको बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो उसका जो उपाय है वो भी आपको मैं बताऊंगा अंत में। इससे पहले स्टार्ट करते हैं कर्क राशि और वृश्चिक राशि। आज जैसा कि आप जानते होंगे कि कर्क राशि में जो शनि है वो अपनी चंद्र राशि जो कर्क राशि है उससे 8वें स्थान पे शनि विराजमान है। शनि 8वें स्थान में बैठ के दूसरे स्थान पे देख रहा है और अपनी 7वीं दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से 10वीं स्थान पे देखता है और जो है वो इस तरह से पंचम स्थान को भी देख रहा है। तो शनि जब 8वें स्थान में होता है, 8वां स्थान जो है जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 8वां स्थान जो है वो गुप्त धन का भी है, षड्यंत्र का भी है, स्वास्थ्य का भी है। और इस तरह का 8वां स्थान होने की वजह से आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो है आपके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। इसको आपको सविशेष ध्यान रखना पड़ेगा और आपके जो है उस षड्यंत्र का शिकार न बने, इससे आपको देखना पड़ेगा। अभी आपका जो शनि जो है जो चंद्र राशि के हिसाब से, आपका जो कुंडली के हिसाब से शनि अगर आपका बलवान है तो आपके जो मैं बताऊंगा उसका शुभ फल आपको अवश्य मिलेगा। जैसा कि आपका जो शनि 8वें स्थान में होते हुए दूसरे स्थान को देख रहा है। दूसरा स्थान जो है वो परिवार का स्थान है, दूसरा स्थान वाणी का स्थान है। तो वाणी के ऊपर आपको संयम रखना पड़ेगा क्योंकि शनि पापी ग्रह है और पापी ग्रह जब दूसरे स्थान को देखता है तो वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। गुस्से में आप आग बबूला हो जाएंगे, जिसकी वजह से परिवार में कलेश आ सकता है, फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपको अपनी वाणी के ऊपर काफी संयम रखना आवश्यक है। वाणी पर संयम रखेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दूसरा स्थान इस तरह से, जैसा कि मैंने बताया कि वाणी का स्थान परिवार का स्थान है, तो वाणी के ऊपर संयम रखना पड़ेगा। गुस्सा आपको बहुत आएगा लेकिन गुस्से के ऊपर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। फिर आता है पंचम स्थान के ऊपर इसकी दृष्टि। पंचम स्थान के ऊपर 10वीं दृष्टि पड़ने की वजह से आपको, अगर आपने शादी किया है, आपको संतान का योग है तो आपको संतान अवश्य मिलेगा। और संतान के बारे में अगर आप सोचते हैं तो आपका संतान होगी और इसमें कोई संदेह नहीं है और अच्छा संतान आपको प्राप्त होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो भी पढ़ाई जो है, पढ़ाई के बारे में आप जो सोच रहे हैं, जो है आपको पढ़ाई के मामले में आपको जो डिग्री है वो डिग्री भी हासिल हो जाएगी, जिससे आपको और भी करियर में आपको तरक्की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर ये वही आपको जो शनि जो है 8वें स्थान में वो अपनी तीसरी दृष्टि से 10वें स्थान में देख रहा है। तीसरी दृष्टि से 10वें स्थान में देखने की वजह से आपकी जो भी नौकरी है उसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको काफ़ी एफर्ट्स के बाद आपको नौकरी मिलेगी। अगर आपको नौकरी है तो उसमें बदलाव भी आ सकता है। लेकिन अगर आपका शनि कुंडली का पावरफुल है तो आपका शनि पावरफुल होने की वजह से आपको शनि जो बदलाव लाता है, तो आप नौकरी में अगर बदलाव आएगा तो उसमें आपके 100% तरक्की होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इस तरह से शनि जो है अगर जन्म कुंडली का आपका बलवान है तो डेफिनेटली आपको शनि की वजह से नौकरी में बढ़ोतरी होगी, आपका प्रमोशन मिलेगा, आपको और तनख्वाह आपकी बढ़ेगी और आपका यश मान भी प्राप्त हो सकता है। अगर आपका शनि वीक है तो आपको टेंशन आ सकता है, नौकरी के बारे में आपको अपजस मिल सकता है, आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, आप थोड़ा नकारात्मक भी सोच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा अगर आप इस तरह से नौकरी अच्छी तरह से करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको ये सब जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेगी कर्क राशि वालों के बारे में। अभी जो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का जो है वो 8वीं चंद्र 8 कहलाता है। और इस तरह से वृश्चिक राशि का जो शनि जो है वो चौथे स्थान में बैठेगा। चौथा स्थान यानी कि सुख स्थान, चौथा स्थान यानी माता का स्थान, चौथा स्थान यानी कि आपका जो मकान बंगला उसका स्थान है। फिर वो जो क्या बोलते हैं कि इसको जो इंडस्ट्री जो है उसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये जो चौथा स्थान जो है आपका बलवान होगा क्योंकि शनि जहाँ बैठता है उसको में वृद्धि करता है। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, आपका मकान का सुख प्राप्त होगा। अगर आप मकान के बारे में सोच रहे हैं तो आपका मकान भी बनेगा और इसके सिवा आपको जो भी मतलब सुख जो है वो सुख प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आपको ये कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी जो शनि जो है चौथे स्थान में बैठ के छठे स्थान को देखेगा। छठा स्थान है रोग शत्रु का स्थान है।
तो आपके रोग शत्रु में वृद्धि हो सकती है। तो आपको स्वास्थ्य का सविशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य में कुछ बदलाव आए या फिर स्वास्थ्य आपका कुछ नरम हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी छठे स्थान को देखते हुए। और छठा स्थान जो है वो नौकरी का भी स्थान है। तो छठा स्थान जो नौकरी का स्थान होने की वजह से नौकरी में आपको कुछ तकलीफ ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि से वो शनि नौकरी स्थान को देख रहा है। या इसके सिवाय आपके मामा जो है उसकी भी तबीयत बिगड़ सकती है, क्योंकि मामा का स्थान जो है आपके जो भी मदर के जो भी पीयर वालों का जो है वो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो है इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो शनि जो है वो अपनी सातवीं दृष्टि से, मैं पहले बताऊंगा, सातवीं दृष्टि से 10वें स्थान को देख रहा है। 10वां स्थान वो है कारोबार का स्थान, 10वां स्थान है पिता का स्थान, 10वां स्थान है नौकरी में प्रमोशन का स्थान। तो पिता की जो है स्वास्थ्य बिगड़ सकता है इस दौरान, दैया के दौरान, जो शनि की जो दैया है इसके दौरान आपके पिता का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। ये जो है फरवरी 2025 तक को आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपको ये जो दैया आपकी चलेगी फरवरी 2025 तक। तो तब तक आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। और इससे आपको जो है चिंता की बात नहीं, लेकिन पिता का स्वास्थ्य का, जहाँ तक वृश्चिक राशि का सवाल है, पिता का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपके जो कारोबार है, कारोबार में भी आपको जो है धंधे में नुकसान ना हो, या फिर आपके जो स्टाफ वाले आपको वो जो सपोर्ट दे वो सपोर्ट आपको नहीं मिले, ये भी हो सकता है। फिर 10वां स्थान जो है नौकरी में प्रमोशन का स्थान है। अगर आप नौकरी करते हैं आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा नौकरी के ऊपर, तो आपको 100% वो भी आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो ये है सारे मैंने 10वें स्थान के बारे में बताया, जो कि शनि वृश्चिक राशि का होते हुए चौथे स्थान में बैठ के 10वें स्थान को देखा है। इसी तरह से शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो अपने फर्स्ट स्थान पे यानी कि चंद्र के ऊपर है। शनि और चंद्र के ऊपर 10वें स्थान पे ये दृष्टि पड़ने की वजह से आपका जो है वो कभी कभी आपके ओवर थिंकिंग हो जाते हैं, क्योंकि चंद्र के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो बंदा जो है वो ओवर थिंकिंग करने लगता है। तो आपको ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। आप कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हो, आप कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में भी चले जाओगे ये इस दौरान, ये जो दैया चल रही उस दौरान। तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किसी भी बात का ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अदरवाइज आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी शनि की 10वीं दृष्टि चंद्र के ऊपर होने की वजह से। अदरवाइज आपका जो वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा साल है, पर्टिकुलरली आपके मकान के बारे में जो बोला जाए तो इंडस्ट्री जो बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में, या फिर माता के स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा, पिता के स्वास्थ्य की आपको चिंता रहेगी। तो ये सब मैंने बताया वृश्चिक राशि के बारे में। तो ये जो है फल आपको दैया जो है शनि की वो कर्क राशि और वृश्चिक राशि के बारे में बताया। अभी इसके उपाय के बारे में मैं बताऊंगा। तो उपाय क्या है, तो भाई शनि का जो है जो मंत्र है ओम शनेश्वराय नमः है, और एक दूसरा जो है वो ओम नीलाजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मातम समभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये जो दो मंत्र में से कोई भी एक मंत्र आप कर सकते हो। और दूसरा जो है शनिवार के दिन आप हनुमान जी को तेल चढ़ाओगे तो इससे आपके पनौती में राहत होगी। तो शनिवार के दिन आप हनुमान दादा को तेल चढ़ाइए, और इसके सिवा हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं, रोज कर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हो, किसी कारण से आपके पास समय नहीं है या कुछ भी, तो आप शनिवार के दिन आप कर सकते हो, तो ज़्यादा आपको इसके प्रभाव थोड़ा कम रहेगा और शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जो भी इच्छा है मनोकामना वो सब पूरी हो जाएगी। तो ये था आपको शनि की जो दैया मैंने कर्क राशि और वृश्चिक राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगी इसके बारे में मैंने बताया। आपको ये अगर चैनल जो आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को आप शेयर करें, उसको लाइक करें, तो जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और रोज़ आपको मैं नया वीडियो इस तरह से आपके सामने पेश करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।